नमस्ते। हाल ही में एक बड़ी खबर आई है और वो ये कि केरल का नाम बदला जा रहा है। जी हाँ, अब केरल को ऑफिशियली केरलम कहा जाएगा। पर कभी सोचा है कि किसी स्टेट का नाम आखिर बदलता कैसे है? मतलब ये इतना सिंपल तो नहीं होगा, है ना? तो चलिए आज इसी पूरे प्रोसेस को एकदम डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो किसी राज्य का नाम बदलना बस एक अनाउंसमेंट कर देने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे ना एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता है, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेज। अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक लंबी जर्नी की तरह देखना। एक ऐसा सफर जो स्टेट असेंबली से शुरू होता है, फिर पार्लियामेंट के गलियारों से गुजरता है और आखिर में देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचता है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है। किसी भी स्टेट का नाम बदलने के लिए कुल 8 ऑफिशियल स्टेप्स लगते हैं। जी हाँ, सही सुना, पूरे 8। तो फिर देर किस बात की? आइए इस 8 स्टेप जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे एक राज्य की ख्वाहिश एक नेशनल लॉ बन जाती है। तो ये रहा वो पूरा रोड मैप। देखिए, स्टेट असेंबली के रेजोल्यूशन से शुरू, फिर होम मिनिस्ट्री, कैबिनेट, पार्लियामेंट से होते हुए आखिर में प्रेसिडेंट की मंजूरी तक। चलिए एक एक स्टेप को जरा पास से देखते हैं। तो सबसे पहला कदम देखिए, इसकी शुरुआत हमेशा उसी स्टेट से होती है जिसका नाम बदलना है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपनी असेंबली में नाम बदलने के लिए एक बिल लाती है और उसे पास करवाती है। इसके बाद ये प्रपोजल पहुंचता है केंद्र सरकार के पास। सबसे पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री इसे रिव्यू करती है और फिर इसे भेजा जाता है यूनियन कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए। आपको बता दूं, केरल के केस में अभी हाल ही में यही हुआ है। लेकिन रुकिए, कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी प्रोसेस खत्म नहीं होता। अब इसे वापस स्टेट के पास भेजा जाता है ताकि असेंबली के मेंबर्स इस पर अपने फॉर्मल व्यूज दे सकें। ये एक बहुत जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जब स्टेट से व्यूज वापस आ जाते हैं तब जाके केंद्र सरकार पार्लियामेंट में नाम बदलने का बिल पेश करती है और इस बिल का पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, जो कि आप समझ सकते हैं सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक होता है। और फिर आता है 8वां और आखिरी स्टेप। जब बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो इसे भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति के लिए, और जैसे ही प्रेसिडेंट इस पर साइन करते हैं, बस राज्य का नाम ऑफिशियली बदल जाता है। अब सवाल ये है कि ये सब होता किस आधार पर है? तो इस पूरे प्रोसेस का आधार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3। यही आर्टिकल पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट का नाम, बाउंड्री या एरिया बदल सकती है या फिर नए स्टेट भी बना सकती है। तो ये तो हो गई प्रोसेस की बात, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर केरल को अपना नाम बदलने के लिए इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो देखिए, इसका मेन रीजन है लिंग्विस्टिक और कल्चरल। स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि मलयालम भाषा में स्टेट का नाम हमेशा से केरलम ही रहा है। जब लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बने तब भी लोकल लोग इसे केरलम ही कहते थे, पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम केरल दर्ज हो गया। तो ये बदलाव एक तरह से उसी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को वापस लाने की कोशिश है। और मजे की बात ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। केरलम नाम की जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। पता है, 3rd सेंचुरी BCE में सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इस एरिया का जिक्र केरलापुत्रा के तौर पर मिलता है। सोचिए कितना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इस नाम का। चलिए इस पूरी कहानी को जरा एक टाइमलाइन पर देखते हैं। कहाँ 3rd सेंचुरी BCE में केरलापुत्र का जिक्र और कहाँ 1956 में केरल स्टेट का बनना, और अब 2024 में पहले असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और फिर यूनियन कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई। सच में ये एक बहुत लंबी हिस्टोरिकल जर्नी रही है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, केरल इस मामले में अकेला नहीं है। इंडिया में नाम बदलना एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा रहा है, खासकर आज़ादी के बाद अपनी कॉलोनियल आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश में। कुछ एग्जाम्पल्स याद दिलाता हूं। यूनाइटेड प्रोविंस बन गया उत्तर प्रदेश, मैसूर बन गया कर्नाटक, मद्रास का नाम हुआ तमिलनाडु, उत्तरांचल हो गया उत्तराखंड और ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। और ये सिर्फ स्टेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। बॉम्बे से मुंबई, मद्रास से चेन्नई, कैलकाटा से कैलकाटा और हाल ही में गुड़गांव से गुरुग्राम और इलाहाबाद से प्रयागराज, कई बड़े शहरों के नाम भी बदले गए हैं। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? पॉलिटिक्स से हटकर सोचें तो किसी जगह का नाम बदलने के मायने क्या होते हैं? देखिए, इस पर ना 2 तरह की सोच है।
एक तरफ कुछ लोगों के लिए नाम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेबल है, एक टैग, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों के लिए ये एक आइडेंटिटी है, एक पहचान, एक ऐसा शब्द जो उस जगह की कल्चरल, लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल जड़ों को दिखाता है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है कि नाम में क्या रखा है, या फिर किसी स्टेट की असली पहचान ही उसके नाम में छिपी होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।